हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय, जो बच्चा क्लास 6 के लिए जिस बच्चे ने एग्जाम दिया है और उसका एग्जाम क्लियर हो गया है जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, ये इन्फॉर्मेशन उस बच्चे के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, इसमें हम गाइडेंस की बात करेंगे। जो जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। क्लियर? तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए। ऐसा ना हो कि आपकी एक गलती की वजह से फिर आप बाद में पछताओ, तो इसमें देख लेना है कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है। ठीक है, फिर बाद में बोलते रहो अरे ये तो करना ही नहीं था, ये कर लिया हमने। ठीक है, तो चलिए ये जानकारी ले लेते हैं, स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले जो बच्चा हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहता है, क्या कर लेना है, उसे स्क्रीन पे दिए गए नंबर को डायल करके एक सीट को रिजर्व करवा लेना है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट है, 125 सीट है। जैसे कि आप जानते हो केवल 125 सीट है। क्लियर? तो जो बच्चा हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहता है और सच में चाहता है अपनी एक सीट को रिजर्व करना, किसमें, जिस किसी एग्जाम की वो प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि 24x7 आवर्स हॉस्टल में टीचर रहते हैं, आपकी हर एक कमियों को देखा जाता है, उस पर वर्क किया जाता है, उसे सुधारा जाता है, जिससे आपके चांसेस सिलेक्शन के बहुत बढ़ जाते हैं। और ये ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी एकमात्र ऐसी एकेडमी है जो हर चीजें स्पष्ट करके चलती है, हर चीजें दिखा के चलती है कि कितने बच्चे ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से पेपर देने के लिए गए, कितने का सिलेक्शन हुआ, कितनों का सिलेक्शन नहीं हुआ, इवन ये भी दिखाएगी। ठीक है, तो कहीं भी आपको देखने को ये चीजें नहीं मिलेगी कि ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी एकमात्र ऐसी एकेडमी है जो सारी चीजें दिखाती है और एंड में पेरेंट्स को एक स्कोर कार्ड भी देती है, जिसमें बच्चे का जो पूरे साल जो बच्चे ने मेहनत की है, जो एग्जाम निकाले बच्चे ने, वो सारा उसमें मेंशन होता है। कितना मार्क्स बच्चे का बना, रीजनिंग में कितना बना, मैथ्स में कितना बना, वो सारा एक स्कोर कार्ड में तैयार किया जाता है ओरिजिनली, और पेरेंट्स के हाथ में सौंप दिया जाता है। ठीक है, तो पेरेंट्स को सेटिस्फाई हो जाता है, संतुष्टि हो जाती है कि नहीं, ये एकेडमी मेहनत कर रही है या नहीं कर रही है, उसे पता चल जाएगा फिर इस स्कोर कार्ड के जरिए। ठीक है, क्लियर? तो जो बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल या आरएमसी की प्रिपरेशन हॉस्टल बैच के थ्रू करवाना चाहता है, तो इस नंबर पे कॉल करके अपनी एक सीट बुक करवा लीजिएगा, क्योंकि 125 सीट है, केवल 125 सीट। इसके बाद में चार्जेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है सीट बहुत तेजी से फिल होती जा रही है। क्लियर? क्लास 6 और 9 दोनों के लिए आप एडमिशन ले सकते हो, गर्ल्स बॉयज दोनों आ सकते हैं। क्लियर? दोनों के लिए एडमिशन। राइट? पल पल की अपडेट पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हो, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। उसी के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी माई2। ठीक है, क्लियर है भाई? चलिए, कोई बच्चा चाह रहा है कि नहीं मुझे तो घर से प्रिपरेशन करनी है, तो वो हमारे लाइव बैच को ज्वाइन कर सकता है। लाइव बैच के थ्रू भी आप बेहद शानदार तैयारी कर सकते हो। बस डेडिकेशन आपको रखना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूसली क्लासेस को देखना पड़ेगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी आपको बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आज मेरा मन है तो मैं क्लास ले लेता हूँ, आज मेरा मन नहीं है तो चलिए छोड़िए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, प्रॉब्लम यही होती है बच्चों के साथ जो लाइव क्लास लेते हैं, वो जब इनका मन होता है जब वो क्लास अटेंड कर लेते हैं, जब इनका मन नहीं होता वो क्लास नहीं अटेंड करते, इससे रिजल्ट नहीं निकलेगा। विश्वास करो, आप अच्छा रिजल्ट भी घर बैठे निकाल सकते हो अगर आपको एक सही गाइडेंस दी जाए और एक क्वालिटी कंटेंट दिया जाए, लिमिटेड कंटेंट दिया जाए। ऐसा नहीं कि बहुत सारा आपको बढ़ा दिया और आए इसमें से बहुत इतना सा। ठीक है, तो बहुत पढ़ाई इतना और सारा आ जाए, इसमें सब कुछ मिल जाए, तो वो वाली चीजें अगर आपको चाहिए तो क्या कर सकते हो, लाइव बैच के थ्रू आप प्रिपरेशन करके किसी भी सैनिक स्कूल या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में अपनी एक सीट को पक्का कर सकते हो घर बैठे भी। ठीक है, इसी के साथ साथ अपनी, अगर आपको जांचना है कि मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं, कितनी मेहनत की और जरूरत है, टेस्ट सीरीज ले सकते हो, वीडियो कोर्स ले सकते हो। नहीं मुझे तो बहुत कम समय में अपना फटाफट स्टडी करनी है, ठीक है, तो लाइव कोर्स को ना चूज करके वो वीडियो कोर्स ले लेता बच्चा, तो वो बहुत कम समय में क्या कर लेता है, बहुत कम समय में जितना उसकी एफिशिएंसी रहती है, आज मैंने 4 वीडियो कंप्लीट कर ली, 5 वीडियो कंप्लीट कर ली, सिलेबस को फटाफट कंप्लीट करके वो क्वेश्चन को लगा सकता है। ठीक है, वो भी आप चीज कर सकते हो, स्टडी मटेरियल ले सकते हो। क्या कर लेना है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर को डायल करके इनके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। ठीक है, कि वैलिडिटी कब से कब तक रहती है, डाउट अगर हमारा निकल के आता है तो कैसे हम क्लियर कर सकते हैं, तमाम चीजें जो आपके दिमाग में चल रही है। क्लियर? ठीक है भाई, चलिए अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट पे। जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको ऑफिशियली आपको बताऊंगा कि आपको जाना कैसे और आप कैसे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ब्राउजर पे आ जाना। ब्राउजर पे आने के बाद में आपको टाइप करना है जेएनवी समिति। ठीक है, जेएनवी समिति।
ठीक है, जैसे आप टाइप करोगे, अब आपको सबसे पहले वाले भी देखिए नवोदय विद्यालय समिति, उस सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में आपको सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपको सबसे पहले ये पॉपअप जो हुआ है उसे हटा दीजिए, और हटाने के बाद में आपको इन 3 डॉट्स पे क्लिक कर लेना है। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद में आपको जाना है एडमिशन। देखो यहाँ पे एडमिशन लिखा हुआ है, एडमिशन पे जाना है, और एडमिशन पे जाने के बाद में एडमिशन नोटिफिकेशन उस पे जाना है। देखो 3 लाइन है, एनरोलमेंट पॉलिसी, जेएनवीएसटी स्टैटिक, ठीक है। सबसे 3rd नंबर पे जाना है एडमिशन नोटिफिकेशन, ठीक है। क्लियर? इस टाइप का आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले देखिए गाइडलाइंस फॉर एडमिशंस टू क्लास 6 फॉर एकेडमिक सीजन 2026 टू 27, ठीक है। और ये कब पब्लिश हुआ? 27/3/2026 को। अब उस सेक्शन पे आ जाना है, और आने के बाद में आपको डाउनलोड वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। एक पीडीएफ है, उसमें सारे इंस्ट्रक्शन, सारी गाइडेंस आपको दे रखी है। तो आपको सबसे पहले क्या करोगे, पीडीएफ ओपन कर लोगे, पीडीएफ को डाउनलोड कर लोगे, और डाउनलोड करने के बाद में, ठीक है, खुल के आ जाएगी, पीडीएफ खुल के आ जाएगी, और सारे इंस्ट्रक्शंस जो रहते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो आए, ठीक है, वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, चलिए देख लेते हैं। द डिप्यूटी कमिश्नर नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से है, ठीक है, ये नोटिस किसके बारे में है? गाइडलाइंस फॉर एडमिशन टू क्लास 6 फॉर एकेडमिक सीजन 2026-27। क्लियर? आगे देखिए, विद द रेफरेंस टू द सब्जेक्ट cited above, I am the directed to share the following points admission of the provisionally selected candidate to the respective class through, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं एडमिशन के, कि क्या क्या चीजें की रिक्वायरमेंट रहेगी और किन चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। देखिए आगे देखिए, जैसे एक ए पॉइंट में क्या दे रखा है, द एंटायर एडमिशन इज टू बी मेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, ठीक है। To streamline and simplify the admission process, the instructions for submission of documents have already been shared by this office. White office letter date, वो दे रखा है डेट 3/10/2025 for the benefit of all the same are reiterated here, ठीक है। इसमें बता ही दिया है कि जो एडमिशन का जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, ऑनलाइन प्रोसेस किया जाएगा, और ताकि जो एडमिशन हो बहुत स्मूथली हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत टीडियस सा हो जाए, ठीक है, तो बोरिंग सा हो जाए, तो बहुत अपना टाइमली हो जाए। तो इस वजह से वो क्या करवाते हैं, पूरा एडमिशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या करवाते हैं, ऑनलाइन करवाते हैं। आगे देखिए क्या बोला हुआ है, द काउंटर साइन, पहले पॉइंट में देखिए क्या बोला हुआ है, द काउंटर साइन ऑफ द DEO इन द ट्रांसफर सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड। बता दिया उन्होंने, काउंटर साइन पे जो काउंटर साइन टीसी जो रहती है, BEO और DEO की सिग्नेचर, ठीक है, वो रिक्वायर्ड नहीं है एडमिशन के टाइम पे, ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं है। आगे देखिए सेकंड नंबर पे क्या बोला हुआ है, रूरल एरिया सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड इफ स्कूल ऑफ स्टडी ऑफ लास्ट क्लास इज रजिस्टर्ड अंडर यूडाइस पोर्टल एंड द रूरल अर्बन इज मेंशन देयर। बता दिया उन्होंने, सेकंड पॉइंट में बता रखा है आपको कि रूरल एरिया सर्टिफिकेट जो रहता है वो रिक्वायर्ड नहीं है। कब रिक्वायर्ड नहीं है? अगर आपने जो जिस पिछली क्लास में आप पढ़ रहे हो, आपने यूडाइस में ये मेंशन कर रखा है कि आप रूरल एरिया सर्टिफिकेट, रूरल एरिया से बिलोंग करते हो या अर्बन एरिया से बिलोंग करते हो, और ये मेंशन है, ठीक है, यूडाइस में ये सारी चीजें मेंशन है, तो आपको इस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? क्लियर है भाई? रजिस्टर्ड जो रहता है यूडाइस पे आप रजिस्टर्ड हो। क्लियर? चलिए थर्ड पॉइंट पे जान लेते हैं। थर्ड पॉइंट पे क्या बोला हुआ है, इनकम सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। इनकम सर्टिफिकेट जो रहता है वो रिक्वायर्ड नहीं है एडमिशन के टाइम पे, बाद में भी हो सकता है उन्हें जरूरत पड़े, पर एडमिशन के टाइम पे इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। चलिए आगे जानकारी ले लेते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड ओनली व्हेन द डेट ऑफ बर्थ इज फाउंड मिसमैच बिटवीन आधार एंड यूडाइस पोर्टल। क्या बता रखा है कि यूडाइस पे बर्थ सर्टिफिकेट तब रिक्वायर्ड होगा, कब जरूरत है उसकी, अगर आपका आधार में और यूडाइस में डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो रहा है, अलग अलग है, मिसमैच हो रहा है तो अलग अलग है, तो उस टाइम पे आपको बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है।
चलिए फिफ्थ पॉइंट में जान लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला हुआ है, मेडिकल सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। हाउएवर इफ डीम्स फिट द सेम मे बी डन एट जेएनवी लेवल आफ्टर एडमिशन। उसमें बोला हुआ है कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो रहता है ना, रिक्वायर्ड नहीं है एडमिशन के टाइम पे, ठीक है। आप फिट हो, ठीक है, चल जाएगा, और कोई नहीं, वो बाद में जेएनवी अपने लेवल पे एडमिशन के बाद में वो कंडक्ट करवा लेगा, ठीक है, खुद कर लेगा। क्लियर, क्लियर है भाई। तो मेडिकल सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड, एडमिशन के टाइम पे रिक्वायर्ड नहीं है। चलिए अब बी पॉइंट पे आते हैं। इन नो केस द एडमिशन प्रोसेस बी इंटरप्टेड एट एनी लेवल, ठीक है। जो ऑनलाइन पोर्टल जो रहता है, किसी भी केस में एडमिशन का जो प्रोसेस होता है वो इंटरप्ट ना हो, ठीक है। किसी भी प्रोसेस में इंटरप्ट नहीं होगा किसी भी लेवल पे, ठीक है। और ये जो ऑनलाइन जो वो सारा प्रोसेस करवाते हैं एडमिशन का, इसी वजह से करवाते हैं कि कोई भी बीच में बाधा ना आए एडमिशन के, ठीक है, फटाफट टाइम पे हो जाए। चलिए सी पॉइंट में देखिए क्या बोला है, क्या बोला हुआ है, द टाइमलाइन फॉर सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल टू रिस्पेक्टिव कैंडिडेट, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपने टाइमलाइन के अकॉर्डिंग क्या कर लेना है, ऑनलाइन पोर्टल पे जमा कर देना है, जो भी रिक्वायरमेंट लग रही है आपको। मैं बताऊंगा डॉक्यूमेंट कौन कौन से जमा कर देना है। जैसे उन्होंने बता दिया, ऊपर वाले बता रखा है कि बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपका मिसमैच हो रहा है तब रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, रूरल एरिया का सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा। कब जमा करना पड़ेगा, अगर आपने यूडाइस पे उसे रजिस्टर्ड नहीं कर रखा है। क्लियर, ठीक है। ये चीजें बता रखी है। टाइम पे अपना ऑनलाइन पोर्टल पे आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हो। आगे देखिए, द फॉर्मेट फॉर ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट, रूरल एरिया सर्टिफिकेट एंड रेजिडेंस सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय द provisionally selected candidate at the time of admissions are attached herewith for ready reference। इसमें annexure फर्स्ट दे रखा है जिसमें ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट रहता है, रूरल एरिया सर्टिफिकेट और रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो रहता है वो सबमिट कर लेना है, ठीक है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है एडमिशन के टाइम पे annexure फर्स्ट जो रहता है वो जमा कर देना है। क्लियर, आगे मैं बताऊंगा। देखिए ए पॉइंट्स में देखिए क्या बोला हुआ है, द प्रिंसिपल एंड ऑफिस सुपरिटेंडेंट जेएनवीएसटी इंचार्ज इज स्लोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिशन स्टेटस इन क्लास 6th, 9th और 11th। Hence, utmost care to be taken on the part of the official involved in the admission process। इसमें ये बता रखा है कि प्रिंसिपल जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट होता है जेएनवीएसटी में रिस्पॉन्सिबल रहेगा। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, जो एडमिशन का जो प्रोसेस होता है, कौन कौन सी क्लास के लिए, 6 के लिए, 9th के लिए और 11th के लिए, ठीक है। चलिए ऑल नेसेसरी स्टेप ये बता ही रखा है कि सारे स्टेप एक ही रहेंगे, देखिए इनवेरिएबली सेम ही रहेंगे, ताकि एडमिशन बहुत टाइम पे अपना कंप्लीट हो जाए, ठीक है। एडमिशंस आर कंप्लीटेड इन टाइम, ठीक है। चलिए एफ पॉइंट्स पे आते हैं। एफ पॉइंट पे देखिए क्या बोला हुआ है, इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी observed during the admission process, the same may be reflected on the online portal until the solutions of the same is given। The admission of such candidates may be kept on hold। बता दिया उन्होंने कि अगर कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई गई, डॉक्यूमेंट्स में कमी का मतलब कोई भी गलती इंफॉर्मेशन पाई गई, फॉर एग्जांपल आपने कास्ट सर्टिफिकेट चेंज कर लिया, कास्ट सर्टिफिकेट आप ओबीसी कैटेगरी से और आपने एसटी कैटेगरी से अपना फॉर्म डाल दिया, और अगर ऐसा पाता है तो क्या होगा, वो ऑनलाइन पोर्टल पे शो हो जाएगा, ठीक है। और जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक आपके एडमिशन को क्या कर दिया जाएगा, होल्ड कर दिया जाएगा। कैंसिल नहीं बोला उन्होंने, होल्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो होल्ड वो कर लेंगे। क्लियर, ठीक है भाई। जी पॉइंट पे देखिए, द रिलैक्सेशन इन द ट्विन एलिजिबिलिटी कंडीशन में भी फॉलोड इन लेटर। इसमें बताइए रखा है जो रिलैक्सेशन होता है ट्विन का, ठीक है, जो रूल्स रहता है उसे वो फुलफिल कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे। फुलफिल कह रहा हूँ, वो जो रिक्वायर्ड रहती है उसकी जो भी रूल्स होता है इसका ट्विंस का, तो वो बता ही रखा है जेएनवी वाला, ठीक है। सर्कुलर इश्यू बाय द ऑफिस वाइड लेटर, डेट उतना दे रखा है, तो वो अपने आप उसे फुलफिल कर लेंगे, ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो मान लेंगे, ठीक है। एच देखिए, इसमें बोला गया है कि एच में क्या बोला हुआ है, एज द नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट विल बी ऑटोमेटिकली डिस्प्लेड टू द जेएनवी in admission portal, it is necessary that no seat remain vacant in any circumstances। उन्होंने बता दिया कि नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट, इसमें बोला है कि कोई अगर कैंडिडेट जेएनवी में सिलेक्ट नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल
एक बच्चा सिलेक्ट हो गया और वो ज्वाइन नहीं कर रहा है, वो नहीं जाना चाह रहा है, तो उसकी जगह पर कोई और बच्चा ऑटोमेटिकली या किसी कारण से वो रह जाता है, तो उसकी जगह पर कोई और व्यक्ति, कोई और बच्चा आ जाएगा और कोई भी सीट जवाहर नवोदय विद्यालय में खाली नहीं जाएगी किसी भी हालत में, ठीक है, वो बता रखा है। क्लियर? Principal of the JNV must ensure that the total number of admitted girl candidate must be as per prescribed norms. Out of the total seats, at least 1/3 seats are reserved for girls candidates, and all necessary steps to be taken to admit the girl candidates. उसमें बता रखा है कि प्रिंसिपल जो रहते हैं वो इंश्योर कर ले कि गर्ल्स की सीट वो रिजर्व्ड है। वो रिजर्व कितनी होती है? 1/3। आपका जितनी भी सीट रहेगी उसमें 1/3 गर्ल्स की सीट रहेगी। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि 100 सीट है, 100 सीट में से 1/3 सीट किसकी रहेगी? गर्ल्स की रहेगी, ठीक है, 1/3 सीट गर्ल्स की रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ठीक है, ऐसा नहीं कि 100 सीट रहती है, क्लियर? तो वो किसकी रिजर्व रहेगी? गर्ल्स की। आगे देखिए, द इंस्ट्रक्शंस फॉर डीलिंग विद डिस्क्रिपेंसी आर अटैच्ड हियर विद एट द एनेक्सर सेकंड। एनेक्सर सेकंड में बता रखा है कि अगर कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई जाती है, ठीक है, नाम जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया या कुछ और चीजें हो गई, तो सेकंड में अपना फिल कर लेना, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है। द एडमिशन पोर्टल में भी एक्सेस थ्रू बिलो मेंशन लिंक, जो नीचे लिंक दिया हुआ है उस पर क्या कर लेना है, ठीक है, एडमिशन प्रोसेस जो रहता है वहां से आप कर सकते हो, देख सकते हो। इंश्योर दैट द वेब कैमरा एंड स्कैनर इज मेड अवेलेबल विद द एडमिशन इंचार्ज अलोंग विद द डेस्कटॉप ऑफ हाई कॉन्फ़िगरेशन। इसमें बता रखा है कि इंश्योर कर ले कि वेब कैम जब आप एडमिशन करवाने के लिए जा रहे हो तो एडमिशन इंचार्ज के पास वेब कैमरा होना चाहिए, स्कैनर होना चाहिए, ठीक है, वो तो इंश्योर करेंगे, आप भी इंश्योर कर लीजिएगा, ठीक है, उनके पास ये दोनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, इंश्योर कर ले जो भी आपका एडमिशन का जो प्रोसेस होता है ना, वो वेब कैमरा भी होना चाहिए आपके पास, स्कैनर भी होना चाहिए, अच्छा सा डेस्कटॉप आपका सही होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, पॉइंट में क्या बोला है, यूजर क्रेडेंशियल्स विल बी मेल्ड ऑन 3/3/2026। अपना रिसेट वगैरह कर सकते हो, काइंडली रिसेट योर पासवर्ड्स बिफोर प्रोसेसिंग विद एडमिशन प्रोसेस। अपनी रिसेट कर लेना पासवर्ड वगैरह को, ठीक है, ठीक है, उससे पहले एडमिशन प्रोसेस होने से पहले आफ्टर सक्सेसफुली लॉगिन इनटू द पोर्टल पे सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद में डाउनलोड द प्रोविजनली सिलेक्टेड लेटर। अपने सिलेक्टेड लेटर को क्या कर लेना है, जो आप सिलेक्ट हो चुके हैं उसे डाउनलोड कर लेना है एंड सेंड टू द पोस्टल एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। उन्हें वो इनके लिए है कि कैंडिडेट के क्या कर लेगा वो, ये जो सा मैं बता रहा हूँ ना, इंश्योर कैब और ये इनके लिए भाई, जो आपका ये प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। वो कैंडिडेट किस पे पहुंचा देगा एड्रेस पे जो रहता है कैंडिडेट का। इन केस एनी डाउट, कोई भी डाउट्स आ रहा है उस साइट पे जाके वो देख सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें मैंने आपको बताई दी, ठीक है। ये जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट है वो अपना फिल कर लेना है, ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह, ठीक है, जिस बच्चे को रिक्वायर्ड है अपना देख लीजिएगा। और रूरल एरिया सर्टिफिकेट ये हो गया, ठीक है, सन वगैरह अपना, ब्लॉक कौन सा है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, विलेज कौन सा है, वो सारा फिल करके आप क्या कर सकते हो, जमा कर सकते हो, ठीक है। रेजिडेंस सर्टिफिकेट रहता है, ठीक है, विलेज हो गया, टाउन हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, पिन कोड नंबर हो गया, ठीक है, वो अपना भर के आप उसके रिगार्डिंग अपना कर लीजिएगा। सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, फुल नेम, एड्रेस, ठीक है, सर्टिफिकेट वगैरह होता है, ठीक है, बेस ऑफ द कॉन्सेप्ट, ठीक है। गाइडेंस दे रखा है, रिजोल्यूशन उसमें बता ही रखा है कि कैसे अपनी कोई भी अगर आपको डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी आती है तो फिर कैसे कर सकते हो। ऑब्जर्व दैट इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस आर रिक्वायर्ड बेसिक कॉन्सेप्ट category of candidates, gender category, here it is the actual category of candidate in the applicable form, and certificate will be mandatory to submit of she has been selected in the same category selecting quota। इसमें बता रखा है कि जो कैटेगरी का रहता है ना, कैटेगरी जो आपने भर रखी होगी वो सबमिट करना जरूरी है, क्योंकि जो आपका सिलेक्शन होगा वो किस बिहाफ पे होगा, आपकी कैटेगरी के बिहाफ पे होगा सिलेक्शन कोटा, ठीक है, बता ही रखा है। और आगे देख लेते हैं भाई, बता रखा है व्हाट इज द डिस्क्रिपेंसी, अ कैंडिडेट ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल कैटेगरी इज सिलेक्टेड अगेंस्ट। इसमें नोट बता रखा है कि व्हाट इज नोट ऑफ डिस्क्रिपेंसी, आगे भी बता रखा होगा कि कौन सी नहीं है। मतलब डॉक्यूमेंट में मैंने अभी आपको बताया कि फॉर एग्जांपल अगर आपका डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी आ जाती है या कोई भी कमी पाई जाती है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डेट या कुछ और हो गया, तो वो उसके अंदर आएगा, ठीक है।
देखो आगे दे रखा होगा उसमें ओपन ओबीसी क्लास सीट्स, ठीक है, आगे दे रखा होगा वो सारी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया। आगे देखिए, आगे देखिए, देख what the discrepancy, discrepancy means when the information data filled in online application for mismatch with the original documents produced during a verification process when the selected quota is same as per category mentioned in application form। ठीक है, इसमें फॉर एग्जांपल इसमें बोला हुआ है अ कैंडिडेट हैज अप्लाइड फॉर बॉय एससी अर्बन कैटेगरी से एंड आल्सो सिलेक्टेड अ बॉय एससी अर्बन कैटेगरी से बट इज अनेबल टू प्रोड्यूस एससी सर्टिफिकेट, ठीक है, पर ये एससी सर्टिफिकेट वो क्या कर रहा है, वो दे नहीं पा रहा, वो बॉय एससी और अर्बन कैटेगरी से सिलेक्ट हो चुका है, अब वो क्या कर रहा है, एससी सर्टिफिकेट जो रहता है, जो कास्ट सर्टिफिकेट रहता है वो दे नहीं पा रहा, प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। दिस क्रिएट्स डिस्क्रिपेंसी बेस्ड ऑन कैटेगरी, कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, डॉक्यूमेंट्स में कमी हो जाएगी। और उसके रिगार्डिंग उन्होंने पूरा पूरा दे रखा है स्ट्रक्चर, वो आप फिल करके उसका रिजोल्यूशन कर सकते हो, ठीक है, सॉल्यूशन वगैरह कर सकते हो, ठीक है भाई। सारी चीजें मैंने आपको बता दी लगभग, अपना देख लीजिएगा, क्लियर, तो आप कर लीजिएगा उसे, पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, क्लियर है भाई। चलिए चलिए, उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही होगी। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।